वसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहिब्बाने जामिया, हमदर्दाने जामिया, मिंबराने जामिया, इस जामिया के तमाम असातिज़ा, तलबा, तमाम शोबों के और हमारे गांव के बस्ती के तमाम हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज बच्चों, आज 26 जनवरी यौम-ए जमहूरिया की निस्बत से ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेजों के पंजे इस्तिबदाद से इसे छुटकारा मिला। अंग्रेजों ने आज़ादी का फरमाना तो 14 अगस्त को दे दिया था रात में, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने 2-4 घंटे का इंतजार किया कि रात का 12 बज जाए, तारीख बदल जाए, 15 तारीख अगस्त की हो जाए तो ऐलान करें। चुनांचे 2-4 घंटा गुजरने के बाद रात में जब 12 बज गया और तारीख बदल गई और 14 अगस्त के बजाय 15 अगस्त हो गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क की आज़ादी का ऐलान किया। इस तरह हमारा ये मुल्क आज़ादी की तारीख के एतबार से 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। जब हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ही मुल्क थे। आप हजरात में से बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे कि पाकिस्तान में यौम आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। वहां ये माना गया है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त को 1947 में, और हमारा मुल्क ये मान के चल रहा है कि 15 अगस्त 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ। तो बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ करता था मुझको भी, जब तक ये मालूम नहीं था कि ये एक मुल्क था और एक ही मर्तबा आज़ादी का फरमाना अंग्रेजों की तरफ से इसको मिला था। तो फिर एक दिन का फर्क हो गया कि 14 अगस्त पाकिस्तान वाले मनाते हैं और हम 15 अगस्त मनाते हैं। तो मुताला किया जब तारीख का और तहकीक की, तो ये राज खुला कि आज़ादी का परवाना तो 14 अगस्त को ही मिल गया था, मगर रात में मिला था। जवाहरलाल नेहरू ने इंतजार किया था तारीख के बदलने का। 12 बजे के बाद जब तारीख बदल गई, 15 अगस्त की तारीख हो गई, तो ऐलान किया, पूरे मुल्क को बताया कि अब हमारा ये मुल्क आज़ाद हो गया है। इस तरीके से हमारा यौम आज़ादी 15 अगस्त हो गया। जब ये हमारा मुल्क आज़ाद हो गया तो 14 दिन के बाद, यानी 15 तारीख के 14 दिन के बाद 29 अगस्त को 1947 में ही एक दस्तूर साज कमेटी बनी। इस मुल्क के लिए दस्तूर बनना चाहिए, एक जाब्ता होना चाहिए जिसकी रोशनी में मुल्क का सारा निजाम चले। ये दस्तूर साज कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इसके इजलास होते रहे और मेंबरान काम करते रहे। और आप हजरात को मालूम है कि इसके सदर जो थे डॉक्टर अम्बेडकर थे। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है या गलतफहमी पैदा कराई जाती है
हिंदुस्तान का दस्तूर डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, ऐसा नहीं है। वो एक कमेटी थी, उस कमेटी के ये सदस्य थे। ये नहीं है कि हिंदुस्तान का दस्तूर डॉक्टर अम्बेडकर ने बना दिया है। उस कमेटी का इनको सदस्य बनाया गया था, उसमें मुसलमान मेंबरान भी थे। तो 10 साल कमेटी की मेंबरान ने दस्तूर बनाया, मुख्तलिफ इजलास होते गए और 24 जनवरी 1950 में इसको बाकायदा पास कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 में। और उसके बाद पास करने का तरीका यह था कि सबने दस्तखत किए, मगर एक मेंबर ने दस्तखत नहीं किए, वो थे मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने कहा कि ये दस्तूर तो बरतानिया के दस्तूर का चरवा है, जो इंग्लिस्तान का दस्तूर है, बरतानिया का दस्तूर है, जिसकी गुलामी से हम आजाद हुए हैं, उसी का ये चरवा है, उसी की नकल है। ये हमारे मुल्क के लिए पूरे तौर पर साजगार नहीं। लेकिन और मेंबरान ने उनकी इस राय को तस्लीम नहीं किया, सबने दस्तखत किए उनके सिवा। तो 24 जनवरी 1950 को दस्तखत हुए और 26 जनवरी 1950 को उसको नाफिज किया गया मुल्क के लिए। इस तरीके से यूं ही इसको नाफिज कर दिया गया 26 जनवरी 1950 में, तो ये मुल्क जमहूरी मुल्क बन गया और उस दिन को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाने लगा। वह 26 जनवरी 1950 से इस मुल्क को यौम जमहूरियत के तौर पर 26 जनवरी का दिन मिला। जमहूरियत का क्या मतलब होता है? अमेरिका के पहले सर इब्राहिम लिंकन ने कहा है, जैसे हमारे पास मुखर्री ने भी जुमले को दोहराया, तलबा ने भी, असादा ने भी जुमले को दोहराया है। ये कौन इब्राहिम लिंकन का है, जो अमेरिका का पहला सदर था। अमेरिका के पहले सदर इब्राहिम लिंकन ने कहा कि जमहूरियत का मतलब होता है आवाम की हुकूमत, आवाम के जरिए, आवाम के फायदे के लिए। जमहूरियत का मतलब है आवाम की हुकूमत होगी, आवाम के जरिए चुनी जाएगी और आवाम के फायदे के लिए होगी। इतना अच्छा मतलब और इतनी उम्दा बात, और हकीकत भी यही है कि जमहूरी हुकूमतें अवामी हुकूमतें कहलाती हैं, आवाम के जरिए चुनी जाती हैं। लेकिन क्या आवाम का फायदा भी होता है? हम देख रहे हैं कि आवाम का फायदा तो बहुत कम होता है। और जमहूरी मुल्क को पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया है। ये जमहूरी मुल्क का मतलब होता है सेकुलर मुल्क। इसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है और आज ज्यादातर दुनिया की हुकूमतें इसी अंदाज की हैं। और जिस दस्तूर के जरिए हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बना, उस दस्तूर को अगर देखा जाए तो एक मुस्बत पहलू है, एक मंफी पहलू। मुस्बत पहलू यह है कि आवाम की हुकूमत है, आवाम के जरिए चुनी जाती है, यानी इलेक्शन के जरिए, और इसका मकसद होता है कि आवाम को फायदा पहुंचाए। पहले जमाने में एक बादशाह हो जाता था, फिर उसका बेटा बादशाह, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, खानदानी चलता रहता था मामला। लेकिन जमहूरी मुल्क का ये फायदा है कि आप इलेक्शन के जरिए, वोट की ताकत के जरिए जिन हुक्मरान को लोगों को पसंद नहीं करते हैं, आप उनको हुक्मरानी से हटा दें और अपने पसंदीदा हुक्मरानों को गद्दी पर बैठा दें। तो ये बड़े फायदे की चीज, एक मुस्बत चीज है। और दूसरा पहलू उसका ये है कि जब हमने ये कह दिया कि ये मुल्क जमहूरी है और एक दस्तूर के साथ ये वजूद में आया है, तो जमहूरी मुल्क का मतलब होता है कि आवाम के फायदे के लिए, आवाम के जरिए, आवाम की हुकूमत जो इस
इसका मतलब ये किसी कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। जमहूरी मुल्क का मतलब ये है कि यहाँ फिरका परस्ती नहीं होगी। जमहूरी मुल्क का मतलब ये है कि यहाँ भेदभाव नहीं होगा। जमहूरी मुल्क का मतलब ये है कि ये जुबान और जात और बिरादरी और मजहब की बुनियाद पर यहाँ कोई तफरीक और तकसीम नहीं होगी और सबको इस मुल्क के कानून की रोशनी में कमाने, खाने, रहने, सहने, इज्जत और आबरू के साथ इसमें बसने का हक होगा और अपने उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक दस्तूर की रोशनी में वो अपने दीनी इदारे चलाएंगे। अपने मार्मिक यानी मजहबी जो जगह होती है, मसाजिद और इबादतगाहें, वो कायम करेंगे। तालीम के लिए स्कूल कॉलेज बनाएंगे और खाने पीने रहने सहने की आजादी होगी। लेकिन इस मुल्क में जो हो रहा है वो आप लोग देख रहे हैं। तो जमहूरियत का मतलब अगर दूसरे लफ्जों में अगर देखा जाए तो होता खुशहाली। जब जमहूरियत होगी तो खुशहाली होगी, क्योंकि जब कोई भेदभाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं और मजहब और जुबान की बुनियाद पर कोई तफरीक और तकसीम नहीं और सबको तरक्की के बराबर मौके मिलेंगे तो जाहिर कुछ खुशहाली आएगी। तो जमहूरियत का दूसरा मतलब खुशहाली भी है। लेकिन हम और आप खुद ही देख लें कि क्या खुशहाली आ रही है, क्या जमहूरियत के जो ज़वाबित वो पूरे हो रहे हैं और क्या सबको आज़ादी मिली हुई है अपने मजहब पर जैसे चाहे अमल करें। और जब से ये 2014 में हुकूमत नहीं बनी है उसमें किस कदर जमहूरी उसूल पामाल हुए हैं और दस्तूर को कैसे पैरों पर लहराया गया है सबके सामने है। फिर भी हम इस जमहूरी दस्तूर को कबूल भी करते हैं और इसको अपने सीने से भी लगाते हैं, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि जमहूरी जो निजाम है उससे अच्छा कोई पूरी दुनिया में निजाम नहीं। ये मान के चल रहे हैं और हमारे मुल्क में जो जमहूरी निजाम है वो भी हमारे लिए काबिल कदर है और ये बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। इतना बड़ा जमहूरी मुल्क तो पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलेगा और यहाँ पर मुख्तलिफ तहजीबें, मुख्तलिफ जुबानें और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले पाए जाते हैं और यहाँ की तहजीब को गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब का क्या मतलब होता है? यानी मिली जुली तहजीब, हिंदू मुसलमान की मिली जुली तहजीब और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। ये चीज यहाँ है लेकिन कुछ लोग इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ये तहजीब बाकी रहे और जमहूरियत यहाँ की पनपे और जो खुशहाली उसका मफहूम है वो खुशहाली आए, हकीकी मानों में जमहूरियत हो, हकीकी मानों में खुशहाली हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।